हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डे ऑफ लाइफ विद किरण शर्मा ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। और मॉर्निंग हो रही है और मॉर्निंग में बन रहा है ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का टिफ़िन। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर राजमा। या राजमा भिगोकर मैं सीटी लगा देती हूँ और मेरा यहाँ सीटी लग के रेडी हो चुका है राजमा। तो मैं यहाँ पर छोंकने के लिए तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पर प्रिपरेशन। और साथ में यहाँ पे ग्रेवी का मैंने रेडी कर लिया है, सारी ग्रेवी देखिए, प्याज वगैरह डाल के और बेसिक मसाले डाल के मैंने ग्रेवी तैयार कर लिया है। और बस यहाँ मेरा राजमा रेडी हो रहा है। सुबह का जल्दी जल्दी होता है ब्रेकफास्ट कराना। तो बस यहाँ डाल रही हूँ मैं मसाले, और मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करती, हल्दी नमक, और मैं मैगी मसाला ही यूज़ करती हूँ। गरम मसाला वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, और मिर्ची मैं लाइट करती हूँ, मैं लाल मिर्च वगैरह भी नहीं खाती हूँ। तो बस मैं हल्दी नमक और वही धनिया और जीरा पाउडर और मैगी मसाला में 2-3 चीज़ें यूज़ करती हूँ। और डेली बेस पे भी मैं यही खाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा गरम मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी बना रही है, जब तक ग्रेवी अच्छी तरीके से पक रही है। और ये देखिए मेरी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ इजीली, और इजी भी होता है। ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ, जितना सिंपलिटी बनाती हूँ उतना ही टेस्टी बनता है। तो मैं सारे जैसे छोले राजमा मिक्स करके ही बनाती हूँ, और यहाँ मैं डाल रही हूँ सारे राजमा, और मैंने छोले राजमा दोनों मिक्स करके ही बना रही हूँ। तो वो बहुत टेस्ट लगते हैं मुझे हमने ना खाली राजमा नहीं खाते, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना छोले और राजमा को मिक्स करके ही बनाती हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत अलग ही आता है। लोबिया, ये सब 2-3 चीज़ें डालती हैं, जैसे लोबिया, राजमा और आपका छोले, ये तीनों मिला के ही मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और कुछ लोग आलू भी डालते हैं, डालती तो फिर मैं भी खाली राजमा बनाती हूँ, तो मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। तो मैं जब और मिक्स बनाती हूँ, जैसे राजमा हो गया और छोले हो गया और आपका लोबिया वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें जब मैं मिक्स करती हूँ तो मैं आलू वगैरह नहीं डालती, तो उससे ये बिल्कुल बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ मेरे पक रहे हैं राजमा, जब तक ग्रेवी में मसाला लग रहा है। और यहाँ पर मैं साथ साथ यहाँ मेरा राजमा की बन चुका था, सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, और साथ में आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँध के मैं रेडी कर लेती हूँ, जब तक आटा सेट होता है। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर रोटियाँ, और यहाँ लग रही है मेरी सीटी, गर्म हो रहा है थोड़ा देर के, तो फिर बन के मैंने रख दिया था। और यहाँ देखिए मेरा रेडी हो चुका है, और जी रेडी हो चुकी है रोटी और सब्जी। आइए आप लोग भी इंजॉय। सारा काम करके, खाना वाना करके, और मैं यहाँ करने लग गई थी क्लीनिंग। तो स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा बहुत मैंने कर चुकी थी, तो अब बस मेरा थोड़ा सा मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। ये देखिए अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है मैसी सा किचन। अब बारी है किचन की, सारा काम। किरण शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। मैं किरण शर्मा तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी फ्रेंड्स को, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट देती रहिए और प्यार देते रहिए, बस हम भी आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं धीरे धीरे, नेक्स्ट बाय सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है दीपावली, भैया दूज और हमारा धनतेरस। तो अब सबके घरों में डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, कोई कर रहा है, किसी ने डन कर चुके हैं। तो बस वो भी, मैं भी अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और सबसे पहले जो जगह होती है वीमेंस की, और बेस्ट होती है, जो इसमें ज़्यादा वीमेंस अपना टाइम स्पेंड करती है, वो किचन होता है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन हर वीमेंस को अपना किचन बहुत ही प्यारा लगता है। वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपने किचन को, हर तरीके से कोशिश करते हैं बेस्ट लगे। तो मैं भी किचन डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो मंथ में 2 बार करती हूँ, 15-15 दिन में मैं करती रहती हूँ। क्योंकि अगर मेन रोड का जो घर होता है, बालकनी वगैरह से डस्टिंग ज़्यादा होती है, तो वो डस्ट जमा रहता है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मैं 15-15 दिन में कैसे भी करके कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। हम एक क्लीनिंग करते हैं तो हमारा को पूरा कुछ करना पड़ जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, जस्ट मैंने नवरात्रे में ही की थी सारी क्लीनिंग। ये देखिए फिर से मुझे करना पड़ रहा है।
तो मैं 15-15 दिन में करती रहती हूँ। तो ये देखिए सारे कंटेनर मैं क्लीन कर दूँगी, सारी क्लीनिंग कर दूँगी मैं, टाइल्स वगैरह जो भी हो। ज़्यादा नहीं है, फिर भी मन नहीं मानता है। अब त्यौहार हो रहे हैं तो त्यौहार में तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि हमें दिवाली ही सबसे बेस्ट होती है, तो सबको इंतज़ार होता है। तो इसी टाइम पे ही लोग ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, पूरे साल की क्लीनिंग एक बार में कर लेते हैं। वैसे तो करते हैं, लेकिन दिवाली में ही जो अलग ही इंजॉय करते हुए जो क्लीनिंग करते हैं ना अपने घर को, तो अच्छा लगता है उस टाइम देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो मैंने आधी क्लीनिंग कर चुकी हूँ रूम की, बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और बस मैं अभी किचन ही स्टार्ट कर रही हूँ। जितने कंटेनर हैं और सारे मैं ये जो बर्तन वगैरह वो भी मैं क्लीन करूँगी। आधे मैंने क्लीन करके रख लिए हैं, क्योंकि ये बाहर रखना भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेंबर ही दो तो ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं सारे अंदर रखती हूँ अपने कैबिनेट में। किचन कैबिनेट जो है जो मैं इसमें रखती हूँ, इसमें मैं रख देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, बार बार मुझे करना पड़ता और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ जब मेरे को लगता है कि ये क्लीनिंग नहीं है। तो देखिए मैं 1-2 दिन में ही मेरे को ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है नहीं किया, लेकिन मन नहीं मानता मेरा। फिर भी चाहे भले ही छोटा हो, लेकिन फिर भी लगता है कि ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो बस मैं भी किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जितने कंटेनर हैं सबको क्लीन कर दूँगी। रैक वगैरह है जो खाना बनाते हैं तो उससे छींटे वगैरह आ जाती है, तो वो भी मैं सारी टाइम वगैरह करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे सारी क्लीन करने के बाद। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को आप इंजॉय कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जो नए हैं तो मेरे चैनल में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप सो आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और मैं मिलती हूँ क्लीनिंग के बाद। जितनी भी मैं क्लीनिंग कर लूँगी, कार्टन्स वगैरह मैं धो दूँगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग फ्रेंड्स। और जी यहाँ पे मैं सारे कंटेनर को पोंछ के क्लीन कर रही थी, क्योंकि डस्ट कम था, ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। क्योंकि नवरात्रे के कुछ टाइम पहले मैंने सारे कंटेनर को वॉश किया था, अच्छी तरीके से वॉश किया था। तो बस मुझे उसमें सामान वगैरह डालना था, तो वही टाइम हो गया था, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, मैं घर चली गई थी। तो अब मैंने जितने भी स्टॉक थे राशन के वो मुझे सारे बॉक्स में डालने थे, सारे कंटेनर में मुझे भरने थे। राजमा वगैरह जो भी काम जो ख़त्म हो गया था, तो मैं तो उसमें अब मैंने क्लीन दोबारा ही फ्रिज के ऊपर की जो क्लीनिंग है वो सारी, ये देखिए अब मैं फ्रिज क्लीन करूँगी। ये देखिए ये ब्रश मेरा उसका है जो मैं क्लीनिंग करती हूँ। ब्रश वगैरह इन चीज़ का रख रखा है मैंने। जो ब्रश है ना ये मैंने सिर्फ क्लीन करने के लिए ही रख रखा है। कोई चीज़ जैसे यहाँ के जो कुछ सामान है या फिर फ्लावर्स वगैरह है तो मैं उनसे क्लीनिंग कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें जो डीप क्लीनिंग करनी होती है वो चीज़ के लिए मैंने ब्रश रख रखा। और ये देखिए इतना डस्ट हो रखा है यहाँ पे। ये बहुत जल्दी डस्ट जम जाता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रोड का जो होता है ना घर, तो वो ना दिक्कत होती है कि बालकनी से ज़्यादा ही डस्ट आता है। तो अब तो ठंड में शायद कम आए, लेकिन फिर भी आ ही जाता है कितना भी कर लो। तो मैं जल्दी हो जाता है, मुझे बहुत जल्दी करना पड़ता है मुझे। बाकी मैंने यहाँ पर सारा वो कर दिया था, देखो सारा मैंने क्लीन कर दिया था। ये मैंने क्लीन कर दिया था सारा। ये देखो ये मैंने ऐसे कर रखा है। ये कैबिनेट के ऊपर रख रखा है, स्पेस को देख रखा है। तो देखिए और ये कुछ है जो मैंने नमकीन वगैरह होगी, कुछ मसाले जो मैंने अभी कंटेनर में डाले थे, तो ये बच गया है। जो नमक वगैरह है जो मैंने इसमें डाले थे, बाकी मेरे को उसमें डालना, ये जो बच गया ना। अब मैं ये जो है ना मसालों का वो जो है ये इसमें मुझे सामान भरना है। ये मैंने वॉश कर लिया था, काफ़ी गंदा हो रहा था। तो अब मैं थोड़ा सामान जो बचा हुआ है ना तो मैं इसमें डाल दूँगी। मसालों के जो कंटेनर जो है इसमें डाल दूँगी। तो ये चीज़ ना अभी मैं रख दूँगी। ये देखो ना, ये ब्लैक पेपर ठीक है, और नहीं ये काली मिर्च है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मुझे यूज़ के लिए वो मैंने जानबूझ के इस बकेट में डाल रखा है, ताकि मैं अभी इसको स्टोरेज करूँ। जहाँ इसकी जगह है वहाँ मैं रख देती हूँ। तो ये मैं फ्रंट में ही रखती हूँ अपने कैबिनेट के ऊपर। ये देखिए कैबिनेट के ऊपर, ताकि मुझे इजी हो जाए। ये बाबू का सिपर है,
और ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टोर कर रखा है। तो अभी मैं थोड़ी सी और क्लीनिंग रह गई है मेरी, ये मुझे वॉश करना है, ये मुझे वॉश करना है। अभी मैं ये कंटेनर को भी क्लीन कर लूँगी, सारे वॉश कर लूँगी। हाँ, और बाकी सब भी देखती हूँ मुझे क्या करना है। ये मेरे को खिड़की वगैरह यहाँ का फ्रंट है, ये मैंने अभी डस्ट इधर का जो कूड़ा है जो खाने पीने का जो है वो अभी मैं टांग देती हूँ, फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो मैंने सारा क्लीन कर लिया था, ये सारा क्लीन कर लिया था मैंने। अब मैं बस ये कर लेती हूँ फटाफट से। ये फ्रेंड्स फाइनली मेरा किचन होगी क्लीनिंग पूरी, सारे कंटेनर मेरे साफ़ हो गए। सामान वगैरह सिर्फ थोड़े बहुत में डालने हैं, जो खाली है उनको मुझे स्टोर करना है। तो बस मेरा यहाँ पर हो गया पूरा किचन क्लीन। ये देखिए फाइनली लुक कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो नवरात्रि में ही देखने में इतना अच्छा लगता है, और फिर जब हम लोग काम करते हैं किचन में तो वापस वैसे ही हो जाता है। बट थोड़ी देर के लिए मन को सुकून होता है। तो क्लीन हो चुका है मेरा करके, थोड़े मतलब उसमें लाइट हो जाता है, वर्क थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि मैं नवरात्रि जैसे ही आते हैं ना, मैं नवरात्रि में ही सारी क्लीनिंग करने लग जाती हूँ। जी पूरा किचन क्लीन करके मैं आ गई थी रूम में, और रूम में कर रही थी थोड़ी बहुत जो डस्ट था, और उसके बाद मैं करूँगी पूरे घर की धुलाई। से कुछ दिन पहले ही सारी क्लीनिंग करी थी पूरी, क्योंकि मुझे नवरात्रि का काफ़ी वेट करती हूँ। मुझे बहुत ही रहता है कि मैं उस टाइम पे ही सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है कि ईजी भी हो जाता है, बीच में तबीयत ख़राब हो जाए नहीं कर पाए। तो वही रीज़न से मैंने पहले ही कर ली थी सारी क्लीनिंग। तो लेकिन अब मैंने दोबारा ही क्लीन कर लिया। पता नहीं क्या होता है दीपावली में, तो भूत चढ़ जाता है, मैं ऐसा भूत हो जाता है। बस हमें क्लीनिंग करनी है, पुताई करनी है, ये करना वो करना है। तो हमें एक तरीके से माइंड ना हमारा सारा फोकस रहता है क्लीनिंग पे। तो जो नहीं भी करना होता है ना, जहाँ पर मतलब क्लीन होता है उस जगह को भी हम पूरी तरीके से मतलब जुट जाते हैं। तो यही होता है फेस्टिवल में। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ज़्यादा क्या करता है, घर की सफाई करवाता है। और वैसे वो हम लोग ऐसा नहीं कि हम क्लीनिंग नहीं करते, हम क्लीनिंग ही करते हैं। बट ये फेस्टिवल आने से पहले ही ना हम सबको एक नोटिफिकेशन देता रहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ और घर की पूरी क्लीनिंग कर ली जाए जब भी मैं आऊँगा। तो हमें एक माइंड ना हमारा सीधा फोकस रहता है, इसलिए हम लोग क्लीनिंग करते रहते हैं। तो बस मेरी भी पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं भी ये होती है जब मैं एक साथ मतलब एक ही उसमें ले मैं काम करने लग जाती हूँ ना, तो मेरी कंडीशन बुरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बस तबीयत ख़राब हो जाती है। जब बैठ गए तो तबीयत बहुत ख़राब होती है। जो काम करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे को चाहे पूरी रात पूरे दिन काम करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं बैठ गई हूँ ना, अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। 1-2 दिन के लिए मैं बिस्तर पे हो जाऊँगी। तो मुझे वही डर था, मैं पहले ही करने वाली थी, बट मैंने अब एंड वक्त नहीं किया है, क्योंकि मैंने क्लीन कर लिया था। लेकिन मेरा मन तो नहीं, मैंने कहा सारी क्लीनिंग तो कर ही रखी है मैंने, फिर मेरे को क्या करना। जब मैंने किचन वगैरह देखा तो दोबारा डस्ट हो गया था, तो मेरा माइंड ना फिर ऐसा हो गया कि अब तो भैया करना है। तो बस वही मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारा क्लीन कर लिया है। वैसे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, लेकिन वो भी फिर भी लगता ही है, क्योंकि डस्ट इतनी नहीं थी डस्ट। लेकिन जो मैंने पहले की इतना नवरात्रि की, उसमें मुझे 2-3 दिन लग गए थे कंटिन्यू करते करते। तो मुझे 2-3 दिन में मेरा काम हुआ था सारे घर। तो वही मेरे साथ होता है, क्योंकि बच्चे बाबू को भी देखना पड़ता है, और खाना पानी सभी होता है, सारा काम होता है बीच बीच में, एक ही साथ तो हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा काम रोक रोक के करते हैं। तो बस वही चीज़ के लिए मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। और फ्रेंड्स आई होप सो आपके घर की भी पूरी क्लीन हो चुकी है। तो बस अब हम इंजॉय करेंगे फेस्टिवल के लिए। और बस अब मेरा थोड़ा सा डेकोरेशन रह गया है, मैं हल्की सी डेकोरेशन करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यही थी मेरा ब्लॉग क्लीनिंग का। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना प्यारा प्यारा सा, और मेरी ब्लॉग को शेयर करना। तो आप वीकू इरिटेट हो रही है, तो अभी कुछ ही हाई कर दो, फिर अभी तू हाई कर देगा सबको। हाय, देखो हम लोग सोने जा रहे हैं। अभी ये बहुत परेशान कर रही है। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी
मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो।